नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी के इस अध्याय में हम फोकस करेंगे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर। अजीत पवार के यकायक अचानक उस एयर क्रैश में निधन से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक तूफान सा आ गया है। अचानक से कई सारे समीकरण बैठने की बात कर रहे हैं। क्या कहाँ पर होगा? ये पवार प्ले, ये पवार परिवार क्या सच में साथ में आने वाला था? क्या सही में जो पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे के निकाय चुनाव में हमने देखा कि पवार परिवार साथ में मिलकर लड़ा, हार गया भले ही, लेकिन साथ में मिलकर लड़ा, क्या इसमें आगे भी एक राजनीतिक पड़ाव था जहां ये राष्ट्रीय लेवल पर या फिर राज्य के लेवल पर एक साथ मिलकर काम करने को तैयार थे? क्या अजीत पवार वापस शरद पवार के साथ जुड़कर एक एनसीपी बनाने वाले थे, या शरद पवार ने अपने परिवार को यह आशीर्वाद दे दिया कि सब जाकर अजीत पवार के साथ मिल जाओ? देखिए, दोनों में फर्क यह है कि आप दूध में शक्कर मिला रहे हैं, ये एक बात है, और दूसरी बात है कि आप घी में शक्कर या शक्कर में घी डाल रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। तो इस केस को भी जरा समझने की आवश्यकता है। देखिए, अजीत पवार जी की धर्मपत्नी सुनेत्रा जी लोकसभा में सांसद हैं। अजीत पवार के खेमे में कई सारे एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल और कुछ और भी नेता हैं जिनको अभी सत्ता में रहने का लाभ मिल रहा है, जिन्होंने शरद पवार से नाता तोड़कर, पॉलिटिकली नाता तोड़कर अजीत पवार का साथ दिया और राज्य के चुनाव में सफलता भी हासिल की। लोकसभा में भले ही वो थोड़ा पस्त हो गए हों, लेकिन राज्य के जो चुनाव हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें अजीत पवार के खेमे को काफ़ी सफलता मिली है और कई जगह उन्होंने अपने वर्चस्व को जमाया है, अपना सिक्का जमाया है। और यहाँ के निकाय चुनाव में भी अजीत पवार धीरे धीरे जमते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इनका साथ में आना होगा और उससे महाराष्ट्र की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। अजीत पवार और सुप्रिया सुळे जी आपस में कजन्स हैं, फर्स्ट कजन है, भाई बहन का नाता है, पारिवारिक नाता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों की हैं। और अजीत पवार, जो इनकी उम्र 66 वर्ष की थी, उनको कई बार ऐसा लगा कि सुप्रिया सुळे को आगे बढ़ाने के लिए शरद पवार जी ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दबाया, यानी कि अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दबाया, उनके एम्बिशंस को दबाया और सुप्रिया सुळे को ही हमेशा आगे किया। अजीत पवार स्टेट पॉलिटिक्स में उलझे रहे, जबकि सुप्रिया सुळे जी को नेशनल लेवल पर भी शरद पवार जी ने प्रोजेक्ट किया। वैसे प्रोजेक्ट नहीं किया अजीत पवार को। तो ये बात अजीत पवार को हमेशा खलती थी, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल लीडर वही थे, जमीन से जुड़े हुए नेता वही थे, लोगों से जुड़ाव अजीत पवार का ज्यादा था, सुप्रिया सुळे का कम। सुप्रिया सुळे, ये अजीत पवार का हमेशा मानना था। उनका ये भी मानना था कि अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो, यानी कि दोनों को एक ही जगह से चुनाव के लिए उतार दिया जाए, सुप्रिया सुळे जी और अजीत पवार को, तो अजीत पवार जी हमेशा जीतेंगे, क्योंकि संगठन का कंट्रोल हमेशा उनके पास था। सुप्रिया सुळे जी एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं थी, पॉलिटिशियन नहीं थी, लेकिन क्योंकि शरद पवार जी की सुपुत्री हैं, तो शरद पवार जी हमेशा उनको सिक्योर करने की कोशिश करते थे। इस सब में हमको शरद पवार जी के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके मन में क्या गुजर रही होगी कि जिसको मैंने अपना सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली केपेबल व्यक्ति समझा, वही मेरे से छूट गया। एक पिता तुल्य और पुत्र तुल्य थे ना वो, और उनको अगर देखना पड़े कि अजीत पवार उनसे पहले निकल गए, तो उनके मन में कितना दुख होगा। शरद पवार के वैसे ही 2 भाई थे और उनके भाई के ही पुत्र हैं अजीत पवार, और भाई का निधन हो चुका था। तो इसीलिए अजीत पवार को इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला और राजनीति में ग्रूम भी किया। अब शरद पवार खुद कैंसर से भी जूझे हैं, सत्ता से दूर होना, पार्टी का स्प्लिट होना, जब भी वो कहते हैं कि वो रिटायर होना चाहते हैं, जीवन कहीं ना कहीं एक और घुमाव उनके पॉलिटिकल करियर को दे देता है कि वो कहते हैं कि भाई इस वक्त तुम राजनीति छोड़ के नहीं जा सकते, तुम अभी रिटायर नहीं हो सकते। इस सब में 2-3 एंटिटीज़ हैं। महाराष्ट्र की सरकार यानी महायुति को अजीत पवार और अजीत पवार का फैक्शन अगर बाहर हो जाता है,
तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना यानी शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना मिलकर कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे कि अजीत पवार का जो गुट है, शरद पवार का, एनसीपी का, वो सरकार छोड़ के जाए। वो ये भी नहीं चाहेंगे कि सुप्रिया सुले और शरद पवार की एनसीपी सरकार में आए। वो ये चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार जी, क्योंकि उनके पास वो उनकी धर्मपत्नी है और सुनेत्रा पवार जी ही बारामती से लोकसभा चुनाव जीत करके जीती थी, लड़ करके जीती थी, तो सुनेत्रा पवार जी के हाथ में कमान हो, सुनेत्रा पवार जी घड़ी और एनसीपी की अगली लीडर बने, चेहरा बने, और सुनेत्रा पवार जी के अंडर अजीत पवार का साथ देते हुए जितने भी कद्दावर नेता इस तरफ आए थे, पार्टी तोड़कर और छोड़कर आए थे, वो अभी भी वहीं बने रहे। सुनील तटकरे हैं, उनकी पुत्री हैं अदिति तटकरे, फिर प्रफुल्ल पटेल हैं, नवाब मलिक हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त अभी अजीत पवार जी के खेमे में हैं। उधर सुप्रिया सुले और शरद पवार चाहेंगे कि जो खोई हुई साख है वो वापस आ जाए, और ये मौका है कि सब एक साथ हो जाएं और सारे लीडर्स इस तरफ आ जाएं। तो एक पावर टसल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि ये सत्ता में रहेंगे या फिर सत्ता से दूर विपक्ष में बैठेंगे। क्योंकि अगर पार्टी एक होती है तो पार्टी का मुखिया कौन? शरद पवार, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार? क्योंकि सुनेत्रा पवार और उनके पुत्र जय पवार और पार्थ पवार, इनका भाव और इनका जो मोल है, इनका जो होल्ड है और इनका जो सत्ता के अंदर एक कंट्रोल है और पार्टी की अधिकांश काडर पे जो कंट्रोल है, सेंटिमेंट है, वो सब रातों रात उनसे छूट जाएगा। प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, सुनील तटकरे जो अभी सत्ता में है, उनके पास पावर है, वो सब उनसे छूट जाएगा, छीन जाएगा। तो क्या वो ये ऐसा चाहते हैं? देखिए, मेरा इस वक्त ये मानना है कि जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मेरा ये मानना है कि ये क्योंकि भले ही बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि सारी पार्टियां एक हो रही हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी छपा कि 6 तारीख को इन सबको एक साथ आना था, पार्टियों का मर्ज होना था, सब पूरा पुनर्मिलन होना था, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ लग रहा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, सुनेत्रा पवार जी ही आगे बढ़कर कहेंगी कि एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी घड़ी जिस पार्टी के पास है सिंबल, एनसीपी को मैं ही संभालूंगी, मैं इसकी कमान संभालूंगी। वो लोकसभा में अपना काम को छोड़कर, सेंटर में अपने काम को छोड़कर वो स्टेट में आ जाएंगी, स्टेट में कमान संभालेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सुनेत्रा पवार जी लोकसभा के अपने स्थान को रिक्त कर डिप्टी सीएम की शपथ लें और अपने पुत्र पार्थ पवार को उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर लड़ाएं और उसको लोकसभा में भेजें। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पार्थ पवार को राज्यसभा में अकोमोडेट किया जाए और एनसीपी अजीत पवार के किसी कद्दावर नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो या किसी और हो, उनको फिर वहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार में जगह दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सुनेत्रा पवार जी को छोड़कर और किसी को भी डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं आगे जाकर के जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, भले ही बहुत सारी अटकलें लगें कि सारे परिवार पूरा एक होने वाला है, एनसीपी मर्ज होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है और इनसाइड स्टोरी में आपको ये बताऊं, कुछ ही दिनों में सुनेत्रा पवार जी कहेंगी कि पार्टी की कमान सर्वमत से वही संभालेंगी। सुनेत्रा पवार जी को लेकर समर्थन होगा एनसीपी अजीत पवार के अंदर, और उसके बाद सुनेत्रा पवार जी लोकसभा के अपने स्थान को रिक्त कर वापस यहाँ पर आकर डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगी, उसका कार्यभार संभालेंगी और अपने पुत्र पार्थ पवार को जब लोकसभा का चुनाव वापस बारामती से होगा वहाँ मैदान में उतारेंगी और फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और अगर किसी को घुलना है, अगर किसी को मिलना है, अगर किसी को कम आकर आना है, तो वो सुप्रिया सुले को सुनेत्रा पवार जी से हाथ मिलाना होगा और इस तरफ आना होगा। क्या वो होगा क्या या नहीं, ये देखने वाली बात है। अमूमन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी में और सरकार में और महाराष्ट्र में भी कंफर्ट सुनेत्रा पवार जी के साथ डील करने का है, शरद पवार और सुप्रिया सुले जी के साथ नहीं। और एक और इनसाइड की अंदर की बात बताऊं कि बारामती में अजीत पवार के बहुत सारे समर्थक और बहुत सारे परिवार के जन और भी लोग सुप्रिया ताई के बहुत ज़्यादा दिखावे से
और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर कंट्रोल लेने की कोशिश करने को लेकर ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सही में अपने कज़न ब्रदर का ख्याल नहीं रख रही, वो अपने आप को राजनीतिक रूप से और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस मंच का इस्तेमाल कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसा अजीत पवार के समर्थक और बहुत सारे उनके परिवार के लोग मानते हैं। ये इनसाइड स्टोरी है। तो अगर इस तरह की फीलिंग है तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी साथ में आएंगे? देखिए, सत्ता का लोभ सबको होता है और जिसके पास पावर होती है ना, वो उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता जल्दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सुनेत्रा पवार जी ही अजीत पवार जी के विजन को आगे लेकर चलने वाली हैं और वहाँ महाराष्ट्र की सत्ता में, महाराष्ट्र की सरकार में और एनसीपी की अगुवाई में वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि राजनीति में कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी संभव है। नमस्ते।